चलो कितना नंबर होगा? 12। क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक लंबवृत्तीय बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखो बेलन उसका आधार का क्षेत्रफल मतलब ये जो वृत्त होता है नीचे में उसका, ठीक है, आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है। आधार का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 38.5 सेमी, 38.5 सेमी वर्ग सेमी है। ऊंचाई कितना दिया हुआ है इसका? ऊंचाई दिया हुआ है 84 सेमी। तो बेलन का वक्रपृष्ठ मालूम करें। मतलब बेलन के आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है और ऊंचाई दिया हुआ है, तो हमको वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आधार का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसी से मेरा त्रिज्या निकलेगा और बिना त्रिज्या का नहीं बनेगा ना। तो आधार का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? आधार का क्षेत्रफल पाई आर और मेरा दिया इसका मान 38.5, 22/7 गुना आर स्क्वायर रहने दो क्योंकि आर का ही मान निकलेगा, आर नहीं दिया हुआ है। तो चलो एक काम करते, इसको हटा के नीचे हम 0 कर सकते हैं और इसको खिलाओ। कितना से खिलाते हैं? 11 से। 11 दूनी 22, 11 तिया 33, बचा 5 पर 5 55, 11 पचे 55। तो और भी अभी कटेगा, 5 से अगर कटाएंगे तो 5 सते 35, 5 दूनी 10। तो इसको अगर हम कोना कोनी गुना कर रहे हैं तो 2 दूनी 4 आर स्क्वायर हो गया और 7 सते 49। तो आर स्क्वायर बराबर 49/4। तो या तो देखो अगर आर बराबर क्या हो जाएगा, अंडर रूट हो जाएगा 49/4, मतलब 7/2 सेमी मेरा त्रिज्या निकला। इसका त्रिज्या कितना निकला? 7/2। या तो 3.5 भी लिख सकते हो, या 3.5 भी लिख सकते हो। और इसकी ऊंचाई तो 84 दी हुई है, तो निकालना क्या हमको? वक्रपृष्ठ। चलो बेलन का वक्रपृष्ठ, बेलन का वक्रपृष्ठ सूत्र क्या होता है? 2 पाई आर एच। तो 2 पाई का मान 22/7, आर कितना निकला मेरा अभी? 7/2 गुना ऊंचाई कितना है? 84। तो एक काम करते हैं, देखो ये और ये कट गया, 2 भी कट गया, बच गया कितना? 84 गुना 22। तो 84 गुना 22 कर दो और बन गया हिसाब। 1848 वर्ग सेमी इसका आंसर होगा।